लगातार हमास और हिजबुल्लाह की सेना की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है और उसके बाद पूरी दुनिया का मीडिया बस इजराइल की बर्बरता का चेहरा दिखा रहा है, वो भी ये कहते हुए कि जवाबी हमले में इजराइल इस तरीके की बमबारी कर रहा है, रॉकेट की बारिश कर रहा है और अब तो कसम खा के हमास का खात्मा करने की भी बात कर रहा है। लेकिन इसी के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है जहां पर इजराइल की संसद जिस वक्त चल रही थी उस वक्त लगातार बमबारी स्टार्ट हो गई और जान बचाते वहां के सांसद भागते हुए नजर आए हैं। करीब 40 मिनट तक वो लोग बंकरों में छुपे रहे ताकि उनकी जान बच जाए। इसी के बीच हर कोई एक ही सुर में कहता हुआ नजर आ रहा है, चाहे अमेरिका की बात हो, जॉर्डन की बात हो, मलेशिया की बात हो, इंडिया की बात हो या पूरे मुल्क में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो ये नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को आज़ाद कर दिया जाए। फिलिस्तीन को आज़ाद करने के वीडियो चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बात हो, अमेरिका से बात हो, जॉर्डन से बात हो या पूरे मुल्क में किसी भी देश का नाम ले लीजिए, वहाँ के आवाम सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, उसके खिलाफ बात कह रहे हैं कि अमेरिका को इजराइल की फंडिंग बंद करनी चाहिए क्योंकि वो पूरी तरीके से मुसलमानों को, फिलिस्तीनी मुसलमानों को मौत के घाट उतार रहा है। और अमेरिका के ऊपर लगातार प्रेशर इस बात से भी बढ़ रहा है दोस्तों क्योंकि अब उसके दुश्मन मुल्क फिलिस्तीन के साइड खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको इस बात को भी जान लेना चाहिए कि हम लगातार इजराइल के ऊपर रॉकेटों की बारिश कर रहा है और इजराइल रात में हमास और फिलिस्तीनियों पर रॉकेट बरसाता है क्योंकि दिन में बरसाए हुए रॉकेटों का हमास बखूबी तरीके से उसका जवाब देता है। आपको पूरी खबर बताते हैं दोस्तों कि किस तरीके से संसद के पास जब बम फटा है तो कैसे हर सांसद अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है। उनका बस इसी बात की कोशिश थी कि वो किस तरीके से अपनी जान को बचाते हैं। और तो और दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जब राजधानी, इजराइल की राजधानी में बमों की बारिश जब स्टार्ट हुई है तो 40 मिनट तक छिपना पड़ा है वहाँ के सांसदों को। इतना खौफनाक मंजर था। आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच सोमवार को इजरायली संसद के नीटस के जो सत्र शुरू हुआ उसी के दौरान टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में सायरन के जो आवाज़ आने लगी, सांसदों की कार्रवाई जो चल रही थी वो रुक गई। यरूशलेम पर हमास की तरफ से लंबी दूरी से रॉकेट दागे गए। सिक्योरिटी के लिहाज से प्रधानमंत्री समेत कई सांसद कई देर तक संसद के नीचे बने बंकरों में जा छुपे। इसी दौरान सायरन बजते रहे। करीब 40 मिनट तक कार्रवाई संसद की रुकी रही और सिक्योरिटी क्लियरेंस जब तक नहीं मिला तब तक सारा का सारा जो कामकाज था वो रुका रहा। इजरायली जो डिफेंस फोर्स है उसका कहना है कि 199 लोग हमास की कैद में हैं। बंदूकों को गाजा में रखा गया है। इधर इजराइल और हमास की जंग के बीच लेबनान में एक और मोर्चा खोल दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ इजराइल ने कहा है कि लेबनान के बॉर्डर से भी 2 किलोमीटर दूर तक का इलाका खाली कराया जाएगा। रविवार को लेबनान में हुए हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायली ने लगातार जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसके बारे में सब कहते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि ये जो 11वां दिन है जंग का अब और भी ज़्यादा खौफनाक हो चुका है क्योंकि 10वें दिन 200 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए दोनों तरफ से। 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है दोनों तरफ से, जिसमें मरने वालों में 800 से ज़्यादा फिलिस्तीनी बताए जा रहे हैं। रॉकेट्स पर जिस तरीके से हमला किए गए हैं, सीज फायर जो लगातार जारी है उस पर भी, और इसी के साथ ये भी बता देना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि कल बाइडेन का दौरा है इजराइल में
और तो और बाइडेन ने अपनी बात से ये भी कह दिया है कि इजराइल को अब ये जंग रोकनी चाहिए और इसके साथ साथ हमास का खात्मा करने के लिए जो बन पड़ेगा, अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल का साथ देगा। कथनी और करनी में जिस तरह से फ़र्क होता है वो भी फ़र्क यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों। और इसी के साथ सीज़ फायर भी जो है इजराइल में गाज़ा पर हमले के साथ साथ हज़ारों लोगों की जान जा रही है। और उसी के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अगर बात करते हैं तो उन्होंने सिरे से इन खबरों को झूठा बता दिया है। उनका कहना है कि 1000 लोगों की नहीं 100-200 लोगों की जान जा रही है। वहाँ से लाइव वीडियो सामने आ रहे हैं, लाइव कवरेज आ रहे हैं। कब कौन किसकी जान चली जाए नहीं कह सकते। अब तक 6 से ज़्यादा पत्रकार भी शहीद हो चुके हैं इस जंग में। 7000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हर कोई खामोशी इख्तियार करके तमाशा देख रहा है उस सनक का, जिसे वो सिर्फ और सिर्फ हर हद में पूरा कर देना चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के जंग के बीच में राष्ट्रपति बाइडेन ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हमास का खात्मा ज़रूरी है। उसके लिए इजराइल को उस जो कब्ज़ा करने की गलती कर रहा है गाज़ा को, वो बंद कर देनी चाहिए। गाज़ा पर कब्ज़ा किया जाना गलती है, ये कल भी हमने आपको बताया था। और हमास के पीछे अमेरिका हाथ धोकर पड़ गया है और इधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार हमले पे हमले शुरू कर दिए गए हैं। ईरान को लेकर भी हर कोई कहता हुआ नज़र आ रहा है और चारों तरफ से 57 मुस्लिम देशों ने भी अमेरिका की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया है। और इनकार करने के बाद अब एक और नया मोर्चा खुलने की तरफ दिखाई दे रहा है, जहां पुतिन और शी जिनपिंग यानी रूस और चीन के मुखिया आज मिलेंगे। उनके बीच क्या बातचीत होती है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि हर मोर्चे पर अमेरिका की भी अब मोर्चाबंदी हो रही है। और इजराइल जो अपने आप को सबसे मजबूत कहता था, अब वो मजबूती भी हर दिन उसे कमज़ोर कर रही है। ये जो जंग है ये कितने दिन चलेगी ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस जंग में सिर्फ और सिर्फ मासूम फ़िलिस्तीनियों की जान जा रही है। और इस जान जाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इजराइल के अलावा कोई और नहीं है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।